जा, मैं नहीं जाने दूंगी। लेकिन भगवान अपनी मातों को समझाते हैं, माँ मुझे जाने दो, माँ मुझे जाने दो, 2-3 दिन की तो बात है, मैं 2-3 दिन में लौट आऊँगा, मेला देखना है। मैया ने कहा ठीक है, तो ऐसा करो तुम 1-2 अपने सखाओं को भी साथ में ले जाओ और जा बेटा। लेकिन 2-3 दिन की बात है ना बेटा, 3 दिन मेरे कैसे कटेंगे बेटा, मैं तो तेरे लिए एक पल नहीं रह सकती, 1 सेकंड तेरे लिए नहीं रह पाती बेटा, 3 दिन काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा बेटा। लेकिन जब बालक कहते हैं ना माँ मुझे आज मेला देखना जाना है और उनके राजा के यहाँ मेला हो रहा है, मैं भी जाऊँगा, तो मैया आज कह देती बेटा तू जा तो जा, लेकिन 1-1 सेकंड मेरा 1 वर्ष के समान व्यतीत होगा बेटा, जल्दी लौट कर आना। और आज मैया से आज्ञा लेकर कन्हैया रथ में बैठ कर जाने लगे। अक्रूर जी रथ हाँकते हैं, दोनों भाई रथ के ऊपर बैठे हैं, 2-4 सखा भी साथ में हैं, चल पड़ते हैं। तो महाराज कहते हैं ब्रिजवासियों की जो माताएं हैं, गोपियां हैं, सब मार्ग में लेट जाती हैं और मार्ग में लेट कर कृष्ण का रास्ता रोक लेती हैं, कृष्ण का रास्ता रोक देती हैं, कहते हैं हम तुम्हें नहीं जाने देंगे कन्हैया, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। बहुत समझाते हैं, देवियों 2-3 दिन की तो बात है, मैं भी घूम के आऊँ, मेरे मामा के यहाँ, कंस मामा के यहाँ सुना है मेला है, मेला देखने मुझे जाने दो, 2-3 दिन की बात मैं लौट कर आ जाऊँगा। 1-1 देवी को रथ के आगे से हटाते हैं और उनको कहते हैं देवियाँ हमें जाने दो। गोपियाँ कहते हैं भगवान हमें मत भूलना, कहीं आप वहाँ अपने मामा के यहाँ राजपाट देखोगे, राजसी ठाट देखोगे और हम ब्रिज गोपियों को भूल जाओगे। हम तो गांव के गंवार वाले हैं, हमें तो पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता, सजना धवजना कुछ नहीं आता, हम तो यही ब्रिज मंडल की इस मिट्टी में खेलते रहते हैं, तुम्हारे साथ में रहते हैं, कहीं वहाँ इतने सुंदर राजपाट देखकर आप वहीं मोहित न हो जाना और कहीं वापस जल्दी आना मेरे गोविंद। भूल से भूल हो जाए, भूल समझकर भुला देना गोविंद, भूलना सिर्फ भूल को हम गोपियों को न भुला देना। कहते हैं मेरे गोविंद हमें मत भूल जाना। आज सबको खड़ा करते हैं और रथ को आगे बढ़ाते हैं। महाराज अब अक्रूर जी महाराज सोचते हैं क्या करूं, राजा का आज्ञा पालन करूं, ये इन दोनों बालकों को कहीं दूर भगा के ले जाऊं, क्या करूं मैं, कैसे इनकी रक्षा करूं। विचार करते हैं, मन में भाव जगते हैं, मैं ऐसे कौन सा कार्य करूं, नाम मेरा अक्रूर है लेकिन मैं बड़ा क्रूर कार्य कर रहा हूं। मैं इन दोनों बालकों को उसके दुष्ट के पास लेकर जा रहा हूं, मुझे नहीं ले जाना चाहिए। कहते हैं जमुना जी के किनारे पहुंचे, अक्रूर जी ने जल में स्नान किया और जैसे ही जल में गोता लगाया, कहते हैं अक्रूर जी को जल के अंदर शेष सैया में लेटे मेरे नारायण दिखाई देने लगे। जब जल के अंदर मेरे नारायण दिखाई देने लगे, वही कृष्ण बलदेव शेष सैया में जो लेटे हैं वो मेरे गोविंद, और जो शेष नाग है वो मेरे बलदेव दिखाई देने लगे। और तुरंत जल से बाहर आता देखता रथ के ऊपर भी दोनों बालक बैठे हुए हैं, अंदर डुबकी लगाते हैं वही दोनों नारायण के रूप में और शेषनाग के रूप में हैं, और बाहर आते हैं तो रथ के ऊपर वही दोनों बैठे हुए हैं। विचार करते हैं ऐसा ये कौन सी झांकी मुझे दिखाई दे रही है। आज भगवान अक्रूर को दिखाते हैं, अक्रूर जी तुम क्यों चिंता करते हो। आज भगवान अपना स्वरूप जैसे ही जल में गोता लगाते हैं वैसे ही मेरे हरि गोविंद उनको शेष सैया में लेटे हुए दिखाई देते हैं। अक्रूर जी जल से बाहर आए, गोविंद के चरण पकड़े और चरण पकड़कर कहते हैं जमुना पार करवाया। कृष्ण बलदेव कहते हैं देखो अक्रूर जी ऐसा है, हम क्या करते हैं, हम थोड़ा मथुरा का भ्रमण कर देते हैं, देखो मेला तो कल है इसलिए हम मेला में कल आएंगे, तब तक आप जाओ, हम मेला घूमते घूमते आपके पास आ जाएंगे। इस प्रकार महाराज अक्रूर जी तो चले गए। अब महाराज मेरे गोविंद बलदेव अपने सखाओं के साथ मधुमंगल श्रीधामा आदि भगवान के सखा हैं और सखाओं के साथ में घूमने लगे। कहते हैं जमुना जी के जो तट है उसमें सबसे पहले भगवान को एक रजक मिला, धोबी।
एक रजक मिला, धोबी जब उनको मिला तो उस विचार किया कन्हैया के जो सखा कहते हैं कन्हैया यहाँ के लोगों ने बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, यहाँ के लोगों ने बड़े सुंदर कपड़े पहने हैं। देख कन्हैया तू बता देता यहाँ के लोग इतने सुंदर हैं, हम भी घर से अच्छे कपड़े पहन के आते, हम तो वही पुराने कपड़े पहन के आ गए। कन्हैया ने कहा देखो चिंता क्यों करते हो, मेरे मामा का घर है, मेरे मामा का भाई मामा का गाँव हो तो फिर भाई ननिहाल जब हम जाते हैं तो हमें सारे ही हमारे मामा हैं, यहाँ मामा की यहाँ चिंता ही किस बात की। ऐसा मैं पहनाता हूँ तुम्हें सुंदर कपड़े। और कहते हैं मेरे गोविंद इस रजक इस धोबी के पास में लेकर गए और इनसे कहा मामा हमें कपड़े दे दो। और धोबी ने कहा कपड़े मैं तुम्हें मारता हूँ। और धोबी मारने के लिए दौड़ा, बोले तुम्हें कल वैसे भी कंस ने मारना है, आज मैं ही मार दूंगा तो कंस मुझे पुरस्कार देगा। और कन्हैया को मारने के लिए धोबी दौड़ा और कहते हैं मेरे गोविंद ने एक हाथ से उसके गाल पे दिया और धोबी का अंत हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की, धोबी का अंत कर दिया। अब अपने सखाओं से मधुमंगल श्रीधामा से कहा देखो सखाओं पहनो कपड़े, जिसको जो कपड़े पसंद है पहन लो। अब महाराज सबने सुंदर सुंदर कपड़े पहन लिए। अब वो कंस तो राजाओं के कपड़े थे इसलिए बड़े सुंदर चमकीले कपड़े पहन लगे। कन्हैया कपड़े तो बड़े सुंदर दिला दिए महाराज, लेकिन कपड़े देख कन्हैया ये जो कुर्ता है ये पूरा रोड पे झाड़ू लगाता हुआ चल रहा है, ये कपड़े इतने लंबे लंबे कन्हैया, इतना हमारा शरीर जो पूरा ढक गया, हम तो दिखाई नहीं दे रहे इन कपड़ों में। कन्हैया ने कहा देखो कोई चिंता की बात नहीं, मामा का घर व्यवस्था करता हूँ। तब तक एक दर्जी ने इशारा कर दिया भगवान इधर आओ। और कहते हैं दर्जी ने खट अंदर बुलाया और इन सबके वस्त्र फिटिंग कर दिए। महाराज भगवान ने आशीर्वाद दे दिया दर्जी को कि आने वाला समय कलयुग ऐसा होगा कि बोले कपड़े की कीमत वो नहीं जितनी उसकी सिलाई देनी पड़ती है। कपड़ा 200 का, सिलाई 600 की। महाराज आशीर्वाद दे दिया कि आप खूब फूलो फलोगे। महाराज खूब दर्जी को आशीर्वाद दिया। फिर भगवान अब और आगे बढ़ रहे हैं महाराज। अब आगे बढ़ते बढ़ते महाराज देखते हैं कन्हैया सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन हमारे गले में माला नहीं है। हमारे गले में माला भी तो होनी चाहिए, ब्रिजवासी हैं, गले में तुलसी की माला ना हो तो शोभा कैसे देगी। तो कहते हैं एक माली ने आवाज लगाई और सबको तुलसी की माला धारण करवा दी। कन्हैया तेरे यहाँ तो बड़ा गजब हो गया, हम जो चीज चाह रहे हैं वो मिल जा रहा है। बोले कन्हैया एक चीज और रह गई, हम क्या करते हैं। बोले खूब हम तिलक लगाते हैं, खूब चंदन लगा देते हैं। और आज हमारा माथा कैसा सोना सोना लग रहा है, थोड़ा चंदन भी लग जाता तो कितना सुंदर था। कन्हैया ने कहा वो भी व्यवस्था हो जाएगी, भाई मामा का घर है, व्यवस्था तो सारी होती चली जाएगी। अब कहते हैं महाराज चंदन की खुशबू आने लगी। कन्हैया चंदन की तो बड़ी खुशबू आ रही, कहाँ से आ रही होगी। इधर उधर देखा तो एक कुबड़ी जो कि तीनों जगह से टेढ़ी हुई थी। अब महाराज कुबड़ी ने एक पात्र में चंदन रगड़ के और चंदन की डिबिया लेकर आ रही थी। महाराज सुंदर खुशबू चल रही थी। अरे तो भगवान उसको आवाज लगाते हैं, हे सुंदरी। भगवान क्या कहते हैं, हे सुंदरी। अब कुब्जा देखती है, चारों तरफ कोई भी स्त्री नहीं दिखाई दे रही, केवल मैं हूँ और मेरे को ये कह रहे हैं हे सुंदरी। महाराज लोग मेरी हंसी मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ और मेरे को टेढ़ा देखकर मैं छुप कर तो कंस के पास जाती हूँ। और आज ये व्यक्ति ये बालक मुझे कह रहा है सुंदरी। इधर उधर देखा जब कोई नहीं, पीछे मुड़कर देखा, हाँ हाँ मैं आप ही को कह रहा हूँ ये सुंदरी। बोले मुझे महाराज क्यों मेरी मजाक उड़ा रहे हो, मुझे मैं सीधे रास्ते जा रही हूँ, जाने दो। बोले नहीं सुंदरी, हम मेरे सखाओं को चंदन लगाना है, इनके माथे में चंदन लगा दो।
बोले मैं तो कंस की दासी हूँ, कंस के लिए चंदन रगड़ती हूँ, यदि कंस को नहीं लगाऊंगी तो कंस मुझे दंड देगा, मैं तो उसको लेके जाऊंगी, उनको लगाऊंगी। बोले नहीं सुंदरी, आज मेरे सखाओं को लगाओ, हमें लगाओ। विचार किया कि आज तक मुझे किसी ने सुंदरी नहीं कहा, लेकिन ये मुझे सुंदरी कह रहा है। मन में विचार किया, रोज कंस को लगाया, कभी उसने मेरा तारीफ नहीं करी, इतना मेरे से अलावा कोई चंदन दूसरा नहीं घिसता इस मथुरा में। और आज मेरे गोविंद 11 वर्ष के मेरे गोविंद हैं। आज कन्हैया 11 वर्ष के हो गए और 11 वर्ष का बालक कहता है सुंदरी हमें भी लगाओ। और देवी कहती है जरा झुको और सबके माथे में चंदन लगा देती है। अब कन्हैया विचार करते हैं मैं जिससे लेता हूँ, जो मेरा भक्त मेरे ऊपर फूल अर्पण करता है, जल अर्पण करता है, पुष्प अर्पण करता है, फल अर्पण करता है,